गुड मॉर्निंग। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स हमने देखा था पिछले वीडियो में, तो आज हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको मालूम है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्कीन्स? अल्कीन्स आर एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स containing carbon to carbon double bond in their molecules and having the general molecular formula CnH2n। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन तीनों का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको मालूम है। अल्केन्स अगर है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इज CnH2n+2। अल्कीन्स दिस वन carbon carbon double bond and having the general molecular formula CnH2n। जितने भी कार्बन है उसको सिर्फ डबल करो, उतने हाइड्रोजन होने चाहिए। 10 कार्बन है 20 हाइड्रोजन, 4 कार्बन है 8 हाइड्रोजन, डबल, सिर्फ डबल करना है। जितने भी कार्बन है उससे क्या करना है? डबल करना है, सिर्फ डबल करना है। अल्काइन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड हैविंग द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n-2। तो दोस्तों ये जो अल्कीन्स है, हाउ दिस अल्कीन्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स अकॉर्डिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम एंड दैट वन इज योर IUPAC सिस्टम। इसका लॉन्ग फॉर्म अभी आप सभी को पता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम हाउ अल्कीन्स आर नेम्ड। इस सिस्टम से हम अल्कीन्स को कैसे नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर आपको अल्कीन दिया है, सपोज द अल्कीन गिवन इज, यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, CH3 डबल बॉन्ड C2H5 CH3 C2H5 CH2 and CH3। Suppose the alkene given is like this। ऐसा अल्कीन आपको दिया है and the question is write the IUPAC name of this alkene। ये जो अल्कीन आपको दिया है इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हमको देना है। अल्केन्स में हमने देखा था व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स फॉर नेमिंग द अल्केन्स, वही लेकिन समवट डिफरेंट रूल्स हमको यहाँ पे यूज करना। बेस्ट तो वही रहने वाला है। जैसे वहां पे मैंने बताया था, अगर साइड चेन में CH3 अगर है तो दिस CH3 इज नोन एज, अगर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है साइड चेन में, देन दिस CH3 इज नोन एज योर मिथिल ग्रुप। अगर C2H5 साइड चेन में है देन दैट वन इज योर इथिल ग्रुप। मोस्टली ये दोनों ग्रुप रहते हैं, तो नेमिंग करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अभी यहाँ पे एक अल्कीन का एग्जांपल आपके सामने है दोस्तों। हाउ दिस अल्कीन इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। वेरी फर्स्ट रूल फॉर नेमिंग द अल्कीन्स, very first rule for naming the alkenes is select the longest continuous chain of carbon atoms containing carbon to carbon double bond। longest chain आपको select करना है and that longest chain should have carbon to carbon double bond। मतलब पहले तो सबसे longest chain होनी चाहिए कार्बन की, उस कंपाउंड में उससे बढ़िया ज्यादा लॉन्ग चेन नहीं होनी चाहिए, वो सबसे लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। ऐसी चेन आपको सिलेक्ट करना है। और बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर ये अल्कीन है तो डबल बॉन्ड आने वाला है और लॉन्गेस्ट चेन में आना चाहिए। तो ये दोनों आपको पता चल गया, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड है। तो अकॉर्डिंग टू दैट दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस वन इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मैंने सिलेक्ट कर ली, उसमें डबल बॉन्ड भी आना चाहिए। हियर डबल बॉन्ड, यस देयर इज द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, वहां पे डबल बॉन्ड है। सेकंड रूल क्या है जो हमने अल्केन्स में भी देखा था, यहां भी देखने वाला है। तो अल्केन्स में क्या देखा था हमने, कंपेयर कर लो, थोड़ा सा कंपेयर करते हैं हम।
तो अल्केन्स में क्या देखा था हमने, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट होने के बाद सेकंड रूल क्या बोला था मैंने, नंबर द चेन फ्रॉम द एंड विच इज नियरर टू द ब्रांच। आपको सिलेक्टेड चेन जो है उसमें के जो कार्बन है उसको नंबर करना है फ्रॉम द एंड, आइदर लेफ्ट और राइट, फ्रॉम विच साइड द ब्रांच इज नियरर। जिस भी साइड से ब्रांच नजदीक आता है उस साइड से आपको नंबरिंग करना है। तो दोस्तों ये अल्कीन है, इट इज नॉट अल्केन, देयरफॉर द रूल इज समवhat डिफरेंट। नंबर द चेन फ्रॉम द एंड विच इज नियर टू द कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। जिस साइड से डबल बॉन्ड जल्दी आने वाला है उस साइड से हम यहाँ पे नंबरिंग करने वाले हैं। नंबर द चेन फ्रॉम द एंड विच इज नियरर टू द डबल बॉन्ड। सो दोस्तों यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड से हमने नंबरिंग किया तो 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन को यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अगर वही मैंने लेफ्ट हैंड साइड से किया तो फर्स्ट सेकंड, देखो दूसरे ही कार्बन को डबल बॉन्ड है। तो हमारा रूल क्या है, जिस भी साइड से आपका डबल बॉन्ड जल्दी आने वाला है, नजदीक आने वाला है, पहले आने वाला है, उस साइड से हम उसको नंबरिंग करेंगे। मतलब यहाँ पे इस कंपाउंड में हम नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से ही करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया 6 कार्बन। नंबरिंग तो हो गया आपका। नंबरिंग के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द नेम्स टू द साइड चेन्स, अल्किल ग्रुप, ब्रांचेस। ये जो 6 कार्बन हैं, अल्केन में भी मैंने आपको बताया था, इसका हम सबसे आखिरी में सोचेंगे इसके बारे में। वो छोड़ के, ये 6 कार्बन छोड़ के और कितने कार्बन हैं जो साइड चेन में हैं, उस साइड चेन को हमें पहले नंबरिंग करना है, सॉरी नॉमेनक्लेचर करना है। ओके, तो देखो दोस्तों यहाँ पे सेकंड पोजीशन देयर इज अ मिथाइल ग्रुप, थर्ड पोजीशन इथाइल, अगेन मिथाइल, अगेन इथाइल। तो यहाँ पे टोटल 4 ग्रुप है, 4 में से 2 मिथिल है, 2 इथिल है। तो इथिल को पहले नॉमेनक्लेचर करेंगे, मिथिल को, ये बारे में मैंने आपको पिछले बार बताया था अल्केन्स में। Which alkyl group, which side branch is named first। तो यहाँ पे आपको ये रूल यूज करना है, अल्फाबेटिकली which come first, that one is named first। इथिल का E और मिथिल का M कौन सा जल्दी आने वाला है, अकॉर्डिंग टू ABCD अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वेरी सिंपल, इट्स इथिल, दैट्स व्हाई इथिल इज नेम फर्स्ट। तो पहले हम इथिल को नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे इथिल इज प्रेजेंट एट विच पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन। देखो थर्ड मैंने लिख दिया, यू हैव टू इंडिकेट द पोजीशन, यू हैव टू इंडिकेट द एड्रेस ऑफ इथिल। इथिल कहाँ पे रहता है, तो इसका एड्रेस है, इट इज लिंक विद थर्ड कार्बन। अगेन दूसरा जो इथिल ग्रुप है वो फोर्थ कार्बन को है, ये हो गया आपको 34, चलेगा? नो, मैंने पहले बताया आपको। यहां भी एक रूल आपको यूज करना है, टू सेपरेट 2 नंबर्स। अगर आपको 2 नंबर्स सेपरेट करने हैं दोस्तों, तो टू सेपरेट 2 नंबर्स यू हैव टू यूज द कॉमा। आपको यहाँ पे कॉमा यूज करना है, देखो मैंने कॉमा यूज किया। कितने ग्रुप है, 2 ग्रुप है। सिमिलर ग्रुप कितने हैं, 2 इथिल ग्रुप है। अगर 2 सिमिलर ग्रुप है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डाई। 2 सेम है इसलिए डाई। कौन से ग्रुप सेम है, इथिल, तो हो गया आपका डाइथिल। अगेन हियर यू हैव टू यूज अनदर रूल, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, टू सेपरेट 2 नंबर, 2 नंबर्स को अगर आपको सेपरेट करना है तो आप एक कॉमा यूज करना चाहिए। टू सेपरेट अ नंबर एंड अ लेटर यू हैव टू यूज हाइफेन, वहां पे आपको हाइफेन यूज करना है। देयरफॉर हियर 3 4 डाइथिल, इथिल का तो होगा, ये हो गया, ये हो गया। अभी मिथिल का देखेंगे। मिथिल, मिथिल में से पहला जो मिथिल ग्रुप है ये सेकंड पोजीशन को है, दूसरा जो मिथिल ग्रुप है वो फोर्थ पोजीशन को है। ये हो गया आपका 24, इसको सेपरेट करेंगे हम कॉमा से। 2 4 कितने बार मिथिल है, 2 बार मिथिल है, इसलिए डाई मिथिल, 2 4 डाई मिथिल। ये तो हो गया सब साइड ब्रांच का हो गया। अभी हम यहाँ पे फोकस करेंगे। तो दोस्तों आप पे लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 6 कार्बन। अगर 6 कार्बन का अल्केन है, आपको पता है अभी
एक कार्बन का अल्केन, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, 5 कार्बन का, 6, 7, 8, 9 और 10। पहले 10 अल्केन के नेम्स आपको पता होने चाहिए। जैसे 1 कार्बन का मीथेन, 2 कार्बन का इथेन, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन, 6 कार्बन का हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। आपको मालूम है, पता है आपको, बराबर है। यहाँ पे 6 कार्बन का कंपाउंड है। अगर 6 कार्बन का अल्कीन है तो 6 कार्बन का अल्कीन है, 6 कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हेक्सेन। तो दोस्तों आपको मालूम है हेक्सेन मतलब अल्केन हो गया है, तो ये अल्केन है नहीं, ये आपका अल्कीन है, डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, करेक्ट। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, वेरी सिंपल रूल यहाँ पे मैं यूज करने जा रहा हूं। अल्केन का एंडिंग ए एन ई जो है, एंडिंग ए एन ई ऑफ अल्केन, दिस वन इज रिप्लेस बाय, यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगा एन ई, इज रिप्लेस बाय ई एन ई, यहाँ पे मैं वो रिप्लेस कर दूंगा बाय ई एन ई ऑफ अल्कीन। तो दोस्तों क्या करना है, सिर्फ ए एन ई निकालना है आपको, क्योंकि अल्कीन नहीं है ये अल्कीन है, तो ए एन ई निकाल के आपको डालना है, यहाँ पे रिप्लेस करना है उसे ई एन ई से। वेरी सिंपल आ गया में। बट उसके पहले आपको और एक चीज करनी है, यू हैव टू मेंशन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड की जो भी पोजीशन है आपको मेंशन करना है, क्योंकि 6 कार्बन है तो कहां पे डबल बॉन्ड है ये आपको मेंशन करना है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कहां पे दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 ये 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसे मेंशन करेंगे, 2 3 ऐसा नहीं, डबल बॉन्ड की पोजीशन आपको मेंशन करनी है। डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन 2 एंड 3 जस्ट बाय यूजिंग ओनली वन नंबर। आपको एक ही नंबर यहाँ यूज करना है, आइदर 2 और 3। तो कौन सा नंबर यूज करेंगे, तो उसमें से जो स्मॉलेस्ट है वो नंबर हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो दोस्तों यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो, मैंने अल्केन का ए ने निकाल लिया, ए ने निकाल के मुझे क्या लिखना है ये नहीं आपको पता है। उसके पहले मुझे डबल बॉन्ड की पोजीशन रिप्रेजेंट करनी बाय लिस्ट नंबर, जिस भी 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है उसमें से स्मॉल नंबर जो है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन 2 एंड 3, इसमें से स्मॉल नंबर है 2, देयरफॉर हियर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2। और दोस्तों ए रिप्लेस बाय ई एन ई, a number and a letter आ गया है फ्रेंड, a number and a letter आ गया है फ्रेंड। Therefore, the name of this compound is very simple. The name of this compound is 3,4-diethyl 2,4-dimethyl hex2-in। आ गया में, तो ये हो गया आपका nomenclature for your alkenes। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, बराबर है। तो दूसरे और कुछ बाकी के एग्जाम्पल है वो मैं आपको देने वाला हूं अभी। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए दिए। नाउ हियर हाउ दिस कंपाउंड्स आर नेम्ड, अल्कीन्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने देखा है पे, फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट रूल इज select the longest continuous chain of carbon atoms। सबको longest chain select करना है, ये कर लिया मैंने select। सेकंड रूल क्या है दोस्तों, number the chain from the end which is nearer to the double bond। यहां से सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, यहां से फोर्थ पोजीशन पे है, therefore simply it is numbered from the left hand side 1 2 3 4 5 6। first of all साइड ब्रांचेस आर नेम। साइड ब्रांचेस में क्या क्या है, ये दोनों जो है वो है आपके मिथिल और ये जो है आपका इथिल। तो पहले हम इथिल को नोमेनक्लेचर करेंगे दोस्तों। इथिल एट विच कार्बन इज प्रेजेंट, इथिल इज प्रेजेंट एट, यहाँ पे लिख रहे हैं हम इसको नोमेनक्लेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल
फर्स्ट कंपाउंड का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नेम द इथिल, फोर्थ कार्बन को है, therefore it is your 4 ethyl, आगे ना। Then थर्ड और फोर्थ कार्बन को मिथिल है, therefore it is 3 4 dimethyl, very simple. Total carbon atoms are 6, therefore hexane। आखिरी का एन निकालना है, रिप्लेस करना है बाय ENE, निकाल लिया मैंने। उसके पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट सेकंड पोजीशन, therefore 2 and ANE is replaced by ENE, therefore the name of the compound is 4-ethyl 3,4-dimethyl hexane। again na? Very simple, very simple. Now second one is how the second compound is named। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दोस्तों। देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको, CH3, बाद में CH2 ब्रैकेट में दिया है और 4 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या है, पहले मैंने आपको कंडेंस फार्मूला बताया था, रिपीटिंग यूनिट जो भी है, रिपीट होने वाले वही आने वाला, उसको हम एक साथ दिखा सकते हैं। और कितने बार रिपीट है, वो जस्ट रिप्रेजेंटेड बाय 4 हियर। ओके, तो यही कंपाउंड मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, देखो दोस्तों, वेरी सिंपल। सेम कंपाउंड को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, पहले वाला एग्जांपल में यहां पे निकाल देता हूं। देखो अभी यही एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल में ऊपर लिख रहा, देखो मैंने पहले लिख दिया CH3 as it is, then you have to write CH2 for 4 times, therefore it is CH2 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 and again CH2। देखो 4 times CH2, 4 times आ गया आपको। then this carbon having the double bond and there is the presence of C2H4, again this carbon, then there is the presence of C2H4 and lastly it is CH2 and CH3। ओके, तो ये जो कंपाउंड है उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी कंपाउंड हो गया आपका, बाद में हम सोचेंगे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, करेक्ट दोस्तों। ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन। थर्ड रूल क्या है अपना, नंबर द चेन फ्रॉम द एंड व्हिच इज नियरर टू डबल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6, छठे कार्बन को डबल बॉन्ड है, यहां से लेकर मैंने नंबर दिया 1 2 3, तीसरे कार्बन को डबल बॉन्ड है 4 5 6 7 8 9। वेरी सिंपल, करेक्ट। 9 कार्बन का कंपाउंड है। Now how this compound is named according to IUPAC। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइड ब्रांचेस जो कुछ भी है वो साइड ब्रांच हम नेमिंग करेंगे। देखो तीसरे कार्बन को इथिल है, चौथे कार्बन को भी इथिल है, therefore 3 कॉमा कहां भी यूज करना है आपको पता है, भी बताने की जरूरत नहीं। 2 बार वही ग्रुप है, इसलिए ढाई कौन सा ग्रुप 2 बार है, इथिल, therefore 3 4 diethyl। Total carbon atoms in the chain are 9। 9 कार्बन अगर है तो कंपाउंड है आपका नोनेन अकॉर्डिंग टू अल्केन, लेकिन वो अल्केन नहीं है, वो अल्कीन है। तो आखिरी ANE रिप्लेस बाय ENE, बट बिफोर दैट you have to mention the position of double bond। Double bond, where it is present? It is present between carbon 3 and 4. The small number is 3. Therefore, here it is 3. Here A and E replaced by E and E. Nonene. क्या हो गया आपका? Nonene. Therefore, the name of the compound is 3,4-diethyl non-3-ene. Nonene. जैसे हेक्सीन, वैसे नोनिन कंपाउंड हो गया आपका 9 कार्बन का अल्कीन। बाद में थर्ड कंपाउंड, वेरी सिंपल, इजीली आप बता सकते हैं, वो 4 कार्बन का कंपाउंड है, वहां पे ब्रांच तो नहीं है दोस्तों, एक भी ब्रांच नहीं है, सिर्फ 4 कार्बन है। नंबरिंग करो जिस साइड से आपका डबल बॉन्ड नजदीक है, सेकंड पोजीशन को या फिर सेकंड पोजीशन को, यू कैन चूज फ्रॉम राइट हैंड साइड और फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, दोनों सेम है। देखो यहाँ पे तीसरा कंपाउंड, उसे हम क्या बोलेंगे,
4 कार्बन का कंपाउंड, अगर 4 कार्बन उसमें है तो 4 कार्बन का अल्केन क्या होता है दोस्तों? इट्स योर अल्केन, अकॉर्डिंग टू अल्केन इट्स योर ब्यूटेन, 4 कार्बन का ब्यूटेन। लास्ट में क्या करेंगे हम? ANE इज रिप्लेस बाय ENE। देखो तो मैं ANE निकालता हूं, रिप्लेस बाय ENE, बट बिफोर दैट यू हैव टू मेंशन द पोजीशन। आपको पोजीशन देना है बिटवीन 2 and 3 डबल बॉन्ड, लिस्ट नंबर इज 2, therefore the compound is known as butene। अगर आप ब्यूटीन देखेंगे दोस्तों, कितने कार्बन है? ब्यूटीन हैविंग 4 कार्बन एटम्स। तो देखो यार दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूं, इसमें 4 कार्बन है, काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 1 4 1 5 3 8। जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, पहले मैंने बताया था आपको, बराबर है, C4H8। हर एक एग्जांपल का आप काउंट कर सकते हैं अगर आपको डाउट है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8। मतलब यहाँ पे क्या होगा? दोनों जो कंपाउंड है, कंपाउंड नंबर 3 and 4, both having same molecular formula. This is the molecular formula for these two compound alkene which is same. आइसोमेरिज्म हमने अल्केन्स में देखा है, करेक्ट? पहले उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, बाद में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, अभी एक कंपाउंड को हमें नॉमेनक्लेचर करना है अकॉर्डिंग टू IUPAC। लॉन्गिंग चेन हमने सिलेक्ट कर लिया, जिस साइड से डबल बॉन्ड नजदीक है उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। Therefore here numbering is done from the side 1 2 3 4। 4 कार्बन है, राइट हैंड साइड हमने नंबरिंग किया है क्योंकि इस साइड से डबल बॉन्ड जल्दी आने वाला है। 4 कार्बन अगर है तो उस कंपाउंड को हम नेमिंग क्या करेंगे? 4 कार्बन का कंपाउंड, अगेन इट इज योर ब्यूटेन। आखिरी का ANE मैंने निकाल लिया, और निकाल के क्या रखना है? ENE। बट बिफोर दैट यू हैव टू मेंशन द पोजीशन। पोजीशन क्या है? 1 or 2। द लिस्ट पोजीशन इज 1, लिस्ट नंबर इज 1, देन ENE। देयरफॉर इट्स योर ब्यूटेन। ऊपर के क्या है? अगर ये 2 निकाल लिया मैंने, 1 निकाल लिया, क्या हो जाएगा? ये ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन। सिर्फ डिफरेंस क्या है? बोथ हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जस्ट देयर इज अ डिफरेंस इन द पोजीशन। डिफरेंस क्या है? पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। देयरफॉर दीस टू कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज, ये जो 2 कंपाउंड है, these two compounds having same molecular formula but different position of carbon carbon double bond, these two compounds are called as position isomers. Iso means same and mer means molecular formula, just difference in the position। अगर में तो ये दोनों जो है, ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है, जस्ट डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो डिफर है उसमें। वो दोस्तों आपका चौथा कंपाउंड, फिफ्थ कंपाउंड, वेरी वेरी सिंपल कंपाउंड, 3 कार्बन का कंपाउंड। यस, 3 कार्बन का कंपाउंड 1 2 3। अगर मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करना चाहूंगा तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है, इसको चेंज करके मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, और उस टाइम पे नंबर इधर से करूंगा मैं 1 2, मतलब डबल बॉन्ड बिटवीन 1 and 2, इधर से किया 1 and 2। तो 3 कार्बन का अगर कंपाउंड है तो उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन हम चेंज नहीं कर सकते, वही फिक्स है। इसलिए दिस कंपाउंड को अकॉर्डिंग टू रूल अगर आप देखेंगे, जो भी रूल हमने पढ़े यहाँ पे, उस रूल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या आ जाएगा? 3 कार्बन का कंपाउंड आपका प्रोपेन, करेक्ट? तो आखिरी का ANE में निकाल लूंगा, रिप्लेस कर दूंगा बाय ENE, और पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1, प्रोप 1 इन, ये आपके रूल के हिसाब से होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोपिन के बारे में, 3 कार्बन का अगर अल्कीन है तो उसके बारे में, 3 कार्बन का या उससे कम, अगर 3 कार्बन से ज्यादा है, जैसे आप देख लिया मैंने, तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करना ही है।
या फिर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रोपिन में डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 ही आने वाली है, चाहे डबल बॉन्ड यहाँ पे है यहाँ पे है, पोजीशन तो वही आने वाली है। इसलिए पोजीशन नहीं मेंशन किया तो भी चलेगा, तो डायरेक्ट अगर पोजीशन नहीं किया तो क्या हो जाएंगे, प्रोपीन, प्रोप 1 इन और प्रोपिन 1 इन दी सेम। सिक्स्थ कंपाउंड आपका क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट अल्कीन, इससे कम कार्बन का अल्कीन हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, या प्रिपेयर नहीं हो सकता, नहीं एग्जिस्ट होता, अभी तक तो नहीं एग्जिस्ट हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे 2 ही कार्बन का अल्कीन है, डबल बॉन्ड तो वही 2 ही कार्बन रहने वाला है, 2 कार्बन अगर है तो अल्केन के हिसाब से हम क्या लिखेंगे उसको, इथेन, लास्ट ANE इज रिप्लेस बाय ENE। तो दोस्तों ये क्या है आपका इथीन, दिस वन इज योर इथीन, 2 कार्बन का इथीन, 3 कार्बन का अगर है तो प्रोपीन। एग्जाम्पल नंबर 7, डायरेक्ट पोजीशन मेंशन कर दिया मैंने, नंबरिंग कर दिया, 3rd और 4th पोजीशन को मिथिल ग्रुप है, देयरफॉर 3 4 2 बार है, देयरफॉर इट इज अ डाई मिथिल, करेक्ट, 3 4 डाई मिथिल, 4 कार्बन है ब्यूटेन, इसका आखिरी का ए नहीं निकाल लिया, ए नहीं लिखूंगा, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ पे 2nd और 3rd पोजीशन, लिस्ट नंबर बाय 2 और ANE replaced by ENE. Therefore, 3 4 dimethyl butane. Therefore, these are the different examples of your alkenes. दोस्तों ये हो गया क्या alkenes का nomenclature। तो ऐसे ही हम अगले वीडियो में alkynes का nomenclature देखेंगे। तो alkanes हो गया, alkenes भी यहाँ पे हो गया, और alkynes अगले वीडियो में आपको होने वाला है। तीनों का nomenclature अगर आपको समझता है तो बेसिक जो लगने वाला है आपका ऑर्गेनिक के लिए, दैट इज कंप्लीटेड, करेक्ट। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम देखेंगे अल्काइंस, हाउ द अल्काइंस आर नेम। जैसे हमने अल्किन्स का देखा वही रूल्स वहां पे यूज करना है, जस्ट 1-2 रूल जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आज हम रुकेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब, मेरा जो चैनल है DSP केमिस्ट्री स्टडी सेंटर, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन प्रेस करो, ताकि जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा सब नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। जैसे नोटिफिकेशन आता है आप इजीली वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस चैनल पे आपको मिलेंगे, बेसिक फॉर योर 11th 10th के वीडियो मिलेंगे आपको, 12th को वीडियो भी आपके लिए मैंने अपलोड किए हैं। तो दोस्तों जब आप वीडियो देखना शुरू करते हैं तो दोस्तों वहां पे लाइक शुरू में ही कर देना है, क्योंकि आप देखते जाते और आखिर में आप भूल जाते हैं। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो 1st सेकंड टू लास्ट सेकंड आपको देखना है, बीच में रुकना नहीं है, या तो पहले 2 मिनट देख लिया आखिर के 2 मिनट देख लिया हो गया, नो, आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा। लेकिन आप सेकंड बाय सेकंड अगर आप वहां पे वीडियो देखते हैं तो हर एक बारीक चीजें आपको पता चल जाएंगी। ये बहुत सारी चीजें ऐसे होती है जो बीच बीच में बताने वाला हूँ, अगले वीडियोज या उससे भी ज़्यादा अगर आप देखेंगे 12 के वीडियो, तो मैं वहाँ पे एंट्रांस, JEE, CET, नीट, ये सब एग्जाम्स के बारे में बताता हूँ आपके वीडियो में, मैं अगले वीडियोज में मैं बताने वाला हूँ। तो हम सब वीडियोज फ्रॉम 1st सेकंड टू लास्ट सेकंड आपको देखना है दोस्तों। ओके, तो आज यहाँ पे हम रुकेंगे। थैंक यू, बाय बाय।